साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा। ये सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ प्रत्याशी भी रहे हैं बबलू सिंह एडवोकेट, है ना। बताइए साहब, क्या प्रकरण चल रहा है और ये क्या लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन वगैरह दिया, आंदोलन करना है, आखिरकार कारण क्या पड़ा? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से संसद में बाबा साहब के प्रति जो आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है, जिससे हम बहुजन लोगों में रोष व्याप्त है। और सत्य में जिस तरीके से उन्होंने काल्पनिक लोगों को कहा है कि ये भगवान है, हम उनको भगवान नहीं मानते, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने हमें वस्त्र, खाने पीने व रहने सहने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अन्यथा हम ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों के संडास साफ करते थे, उसी तरीके से हम श्रवण जाति के लोगों के संडास साफ करने का काम करते हैं। अगर हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं होते, उन्होंने अपने त्याग हुए तपस्या के कारण अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को नहीं देखा। उन्होंने हमको ही अपना परिवार, अपने बच्चे को, अपना सब कुछ मानते हुए अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। हमारे लिए भगवान है वो, और हमारे लिए भगवान है। अमित शाह जी ने कहा है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग बाबा साहब कह रहे हैं। हम ये कहते हैं बाबा साहब भगवान है और हमारे परम पूज्य भगवान है। हमको ना तो हमारी मंदिर नहीं हमको सम्मान दे सके। अरे नहीं, ले ऐसा सही चल रहा है। ओके सिंपल भैया पुराने लोग साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा। ये सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ प्रत्याशी भी रहे हैं बबलू सिंह एडवोकेट, है ना। बताइए साहब, क्या प्रकरण चल रहा है और ये क्या लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन वगैरह दिया, आंदोलन करना है, आखिरकार कारण क्या पड़ा? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से संसद में बाबा साहब के प्रति जो आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है, जिससे हम बहुजन लोगों में रोष व्याप्त है। और सत्य में जिस तरीके से उन्होंने काल्पनिक लोगों को कहा है कि ये भगवान है, हम उनको भगवान नहीं मानते, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने हमें वस्त्र, खाने पीने व रहने सहने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अन्यथा हम ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों के संडास साफ करते थे, उसी तरीके से हम श्रवण जाति के लोगों के संडास साफ करने का काम करते हैं। अगर हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं होते, उन्होंने अपने त्याग हुए तपस्या के कारण अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को नहीं देखा। उन्होंने हमको ही अपना परिवार, अपने बच्चे को, अपना सब कुछ मानते हुए अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। हमारे लिए भगवान है वो, और हमारे लिए भगवान है। अमित शाह जी ने कहा है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि लोग बाबा साहब कह रहे हैं। हम ये कहते हैं बाबा साहब भगवान है और हमारे परम पूज्य भगवान है। हमको ना तो हमारी मंदिर नहीं हमको सम्मान दे सके। काम करते, इसलिए अमित शाह होश में आओ और तत्काल प्रभाव से बाबा साहब से माफी मांगो। हम लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, अन्यथा अभी तो ये शुरुआत है, इससे भी भयंकर परिणाम होंगे और आपको माफी तो आता रही, अगली बार संसद में बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हम अल्पसंख्यक दलित पिछड़े लोग आपको इस तरीके की के लिए जय भीम, 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 जय भीम। आज
देश में संसदीय पद पर बैठा हुआ देश का गृह मंत्री यहाँ पे जाए थे आप जिस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से संसद में बैठकर गृह मंत्री बना है, वह बाबा साहब के व्रत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उससे हमारे बाबा साहब का अपमान हुआ है। हम भारत के लोग बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और अमित शाह को इस बात के लिए एहसास कराते हैं कि बाबा साहब को से या तो माफ़ी मांग लो या अपना संसदीय पद छोड़ दो, अन्यथा हम भारत के लोग जो बाबा साहब को भगवान मानकर पूछते हैं उसका अपमान करेंगे तो हम तुम्हें इस देश में भी नहीं रहने देंगे और न इस संसदीय पद पर रहने देंगे। हम सभी लोग इस बात की मांग करते हैं कि बाबा साहब से वो क्षमा मांगे, भारत की जनता से क्षमा मांगे, क्योंकि वो संसदीय पद पर बैठे हुए गृह मंत्री हैं। उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया है, भारत की जनता बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेगी। यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो भविष्य में क्या होगा ये समय बताएगा।